चाइनीज मांझा मिला तो होगी पशु क्रूरता निवारण एक्ट में कार्रवाई, सघन तलाशी अभियान के निर्देश। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 1 जनवरी पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने से पशु पक्षियों को होने वाली हानि के मद्देनजर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन विभाग उदयपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार जैन ने बताया कि चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करने को लेकर पशुपालन विभाग आमजन को जागरूक करेगा। साथ ही चाइनीज व धातु वाले मांझे से घायल पक्षियों के इलाज के लिए संस्थाओं के सहयोग से विशेष शिविर लगाए जाएंगे। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की। इसमें चाइनीज मांझे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी उपयोग से पशु पक्षियों को गंभीर चोट व मृत्यु की घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं। नई गाइडलाइन में इस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने और पक्षी चिकित्सा व बचाव की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें पुलिस व प्रशासन की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रतिबंधित मांझे के स्टॉक को जब्त कर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 सहित विभिन्न प्रावधानों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार जैन, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग उदयपुर एवं सलूम्बर। जी, चाइनीज़ मांझे को लेकर प्रशासन समय समय पर कार्रवाई भी करता है, लोगों में अवेयरनेस भी करता है, तो पशुपालन विभाग इस बार क्या कुछ करने वाला है इसको लेकर? हाँ, पशुपालन विभाग के जो निर्देश हैं, हमारे सेक्रेटरी महोदय डॉक्टर समित शर्मा जी ने विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जो भी धातु वाले मांझे हैं, जो चाइनीज़ मांझे, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी अगर कोई इस मांझे का उपयोग करता है और कोई पक्षी वगैरह घायल होते हैं तो उसके इलाज के लिए हम पूरा सघन प्रयास करेंगे और शिविर लगा के इनका इलाज करने की हम कोशिश करेंगे। और इस पर पूर्ण तरह वैसे तो प्रतिबंध है, फिर भी कोई उपयोग करता है तो सरकार को पुलिस और प्रशासन की मदद से इस मांझे को जब्त करना है। उसके लिए हम लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। अखबार में भी हम न्यूज़ दे रहे हैं और जो भी हमारे चिकित्सालय में आ रहे हैं उन सभी बंधुओं को, हम पशुपालकों को आगाह करेंगे कि जो भी चाइनीज़ मांझे का उपयोग कर रहा है उसमें धातु और कांच और उस तरह की वस्तुओं का उपयोग होता है, जिससे पक्षी और पशु घायल हो जाते हैं। कुत्ते हैं, पक्षी हैं और कई बार तो रास्ते में चलते हुए इंसान भी घायल हो जाता है, उसकी गर्दन कट जाती है। इस तरह के हादसे भी होते हैं जिससे किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो हम लोगों को अपनी स्वतः स्फूर्त, अपनी भावना से इस तरह के काम को अंजाम न देवें और चाइनीज़ मांझे का पूरा बहिष्कार करें और जो देसी अपना जो पुराना जो मांझा है उसी का उपयोग करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि इस तरह के मांझे जो अभी 14 जनवरी तक अपना ये पतंगबाजी का जो चलेगा संक्रांति तक, उसमें विशेष ध्यान रखें। अपने बच्चों को, अपने परिजनों को बतावें, अपने यार दोस्तों को भी बतावें कि चाइनीज़ मांझे का प्रतिबंधित कर रखा है सरकार सर, अगर कहीं घायल पशु पक्षी या कोई जानवर दिख जाता है जो मांझे से घायल हुआ है, तो उसके लिए क्या पशुपालन विभाग ने कोई नंबर जारी किए हैं? ऐसे हमारा उदयपुर शहर के आसपास 4-5 हॉस्पिटल हैं। सबसे बड़ा हमारा पॉलीक्लिनिक है चेटक सर्कल पर, वहाँ पर 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि मंडी में है, हिरणमगरी में है, सोबागपुरा में है, पूला में है, बड़गांव में है, बड़ी में है। ये जो निकटवर्ती हमारे सैटेलाइट हॉस्पिटल है, वहाँ भी सारी सुविधाएं सुबह 9 से 3 बजे तक रहती हैं। घायल पक्षी को वहाँ भी ले जाके इलाज कर सकते हैं। इवन बायो पार्क है, गुलाब बाग है, वहाँ पे भी इनको ले जाके इलाज करा के उनको भर्ती कर सकते हैं और उनको पूर्ण चिकित्सा प्रदान की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चमन सिंह चौहान, अध्यक्ष वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर उदयपुर। पिछले करीब 20 वर्षों से उदयपुर शहर में हम लोग एक चाइनीज़ धागे को प्रतिबंध करने के लिए मांग करते आए हैं। समय समय पे हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया, वन मंत्री साहब को भी अवगत कराया, लेकिन नतीजा अभी भी कुछ नहीं निकला है। हर साल एक गाइडलाइन जारी कर दी जाती है कि चाइनीज़ धागे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी अगर अभी आप उदयपुर शहर में अगर जाके देखेंगे तो 90% ऊपर आज की तारीख में चाइनीज़ धागे का उपयोग किया जा रहा है। जबकि जैसा कि एक छोटा सा मेरे पास एक थोड़ा सा लाया हूँ मैं टुकड़ा, ये देखें आप, ये धागा किस तरह से लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। ये पतंग मेरे घर पे कट के आई है किसी की,
और ऐसी कई पतंगे मेरे घर पे आई जिसमें सिर्फ चाइनीज़ धागे के अलावा कोई धागा कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है आज की तारीख में। ये धागा आप देखें, और ये धागा इतना मजबूत होता है कि कभी नहीं टूट सकता है। ये इसमें पक्षी आके मरते हैं। पतंगबाजी सिर्फ एक दिन की हो जाती है, लेकिन हम लोगों को यकीन मानो दोस्तों, पूरा साल भर लगता है इन पक्षियों को बचाने के लिए, और हमें किसी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं मिलती है। लेकिन पतंगे उड़ाने वाले सिर्फ एक दिन में पतंग उड़ा के चले जाते हैं, और नतीजा इन जानवरों को भुगतना पड़ता है। कई कई दिन तक ये जानवर जो है पेड़ों पे लटके रहते हैं। किसी की निगाह पड़ जाती है तो हम लोगों को बुलाते हैं वो लोग, और हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के और इन जानवरों को पेड़ पे उतारने जाते हैं, जबकि सबको मालूम है कि स्नेक कैचरों का बीमा नहीं होता है, और ये स्नेक कैचिंग का काम भी नहीं, ये पक्षी बचाने का काम है। और इन पक्षी बचाने में हम लोगों को जो करीब 20 साल ऊपर हो गए हैं, और आज दिन तक हम लोग एक चाइनीज़ धागे को प्रतिबंध नहीं कर पाए, ये बड़ी शर्म की बात है। राज्य सरकार जहाँ करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं लाती है, क्या एक योजना ये बंद नहीं की जा सकती कि ये चाइनीज़ धागा सिर्फ उदयपुर के लिए नहीं है, पूरे भारत में है, और पूरे भारत में लोगों की जान जाती है, गर्दनें कट जाती है, कई लोग अंगुलियां कट जाती है, कई बार लोगों के हाथ कट जाते हैं। तो ऐसे में हम ये चाहेंगे कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इस बार इस चाइनीज़ धागे को पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए, ताकि इन बेजुबान पक्षियों को बचाया जाए, वरना आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि अरावली बची रहेगी, वरना यकीन मानो दोस्तों कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे सिवा इस इंसान के अलावा। और इंसान में जो बीमारियाँ फैलेगी उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम सारे एनिमल्स को, सारी पर्यावरण को, सारे पेड़ पौधों को, हर चीज़ को अपन ख़त्म करते जा रहे हैं। तो मेरा तो आपसे हाथ जोड़ से यही निवेदन है कि इस बार हर हाल में इस चाइनीज़ धागे पे जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। धन्यवाद।